राधे राधे। जय श्री राधे। आप सबको अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज का लाइव हम शुरू कर रहे हैं और उसको शुरू करने से पहले आप सभी जो आज हमसे जुड़े हैं, आप सभी को होली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का उत्सव चल रहा है और आज हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि आज गौर पूर्णिमा भी थी। तो हम लोगों ने आज बड़े ही आनंद के साथ, उत्साह के साथ गौर पूर्णिमा मनाई। बहुत सारे लोग आए, सबने खूब संकीर्तन किया, खूब नाम लिया। तो गौर पूर्णिमा की भी और होली की भी आप सभी को खूब खूब बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पर लाइव आए हैं, हमारे बीच गीतांजलि मिश्रा जी, जो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, लेकिन उनका जो भाव है, उनकी जो सोशल सेवाएं हैं, वो बड़ी ही अद्भुत हैं। और उसी को लेकर के आज हम यहाँ पर लाइव जुड़े हैं। उनसे थोड़ी बातें करेंगे, कुछ उनके विचार जानेंगे, कुछ अपने विचार कहेंगे। और बहुत खुशी होती है जब कोई मनोरंजन जगत से जुड़ा हुआ आदमी जब सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर के भाग लेता है। तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि आप आज हमसे जुड़ेंगी, कुछ बातें करेंगी और हम कुछ अच्छे विचार आप सबके साथ शेयर करेंगे। दिग्विजय पुरी जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुष्पेंद्र जी, आपको भी राधे राधे। आप हमसे आज जुड़े हैं और हमारे इस लाइव से आप जुड़ कर के अपनी होली मना रहे हैं। आज का दिन तो वैसे भी भक्त प्रहलाद, जिन्होंने अपनी भक्ति के प्रताप से, मुझे लगता है होली, वैसे तो सारे ही उत्सव अच्छे होते हैं, लेकिन होली से कहीं ना कहीं एक भक्त और भगवान का जो एक संबंध है, एक जो रिश्ता है, वो समझ आता है कि कैसे प्रहलाद महाराज के पिता ने सारा जोर लगा दिया प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन उनकी भक्ति का प्रताप देखो कि जिस बुआ होलिका के पास इतने वरदान थे, वो वरदान नष्ट हो गए, बुआ होलिका जल के नष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद जी अपनी भक्ति के प्रताप से बच गए। क्योंकि वैसे भी हमारे समाज में एक कहावत है कि बैरी बने चाहे सारे जग वाले, पर राम जिसे तारे भला कौन उसे मारे। तो ये बात एकदम सही है कि जिस पर भगवान कृपा कर दे, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आज वो होली का उत्सव है और मुझे लगता है आज शाम को आप सब अपने घरों में होली का दहन करेंगे, अपनी बुराइयों को उसमें नष्ट करने का प्रयास करेंगे। संदीप लोधी जी, हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। सिमरन भाटिया जी, राधे राधे। जीवन गुरंग, तुलसी माला पहनने के क्या फायदे? देखिए, मैंने बहुत बार बताया है ये तो, और शायद भविष्य में कोई एक स्पेशली एक प्रॉपर इस पर एक मैं प्रयास करूंगी कि एक वीडियो बना के उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसके अनेक सारे फायदे हैं, साइंटिफिक भी बहुत फायदे हैं। और भक्ति तो है ही, अध्यात्म तो है ही। कृष्ण की सबसे जो प्रिय है वो गौ माता होती है, तुलसी मैया होती हैं।
तो उन्हीं तुलसी मैया को गले में धारण करना ये बहुत बहुत आवश्यक है। गौर पूर्णिमा कल है क्या? जी हाँ मानसी जी, गौर पूर्णिमा, जैसा मैंने अपने पिछले जितने भी कार्यक्रम है उनमें बताया था कि गौर पूर्णिमा का व्रत कल है, क्योंकि जैसा हर बार होता है तिथियां कई बार 2 हो जाती हैं, तो उसी तरह जो हमारा गौर पूर्णिमा का व्रत है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, तो जिस तरह हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वैसे गौर पूर्णिमा का भी करते हैं। तो व्रत कल होगा, लेकिन कल धूलेंडी है, बहुत सारा होली गुलाल होगा, इसलिए आज हमने गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया और कल हम जो है वो व्रत रखेंगे और गौर पूर्णिमा को मनाएंगे। सुनील जी, हमें दिन में कितने घंटे पूजा करनी चाहिए? देखिए ये तो आपके अपने भाव पर निर्भर करता है। हम किसी से ये तो कभी नहीं पूछते कि हमें अपने दिन में कितना कमाना चाहिए, तो ऐसा तो कभी होता नहीं। इतना कमाते हैं जितना हमारे साथ हम कर सकते, तो भक्ति भी वैसी है, आप जितना कर सकते हैं वो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आप जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मुझे लगता है गीतांजलि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे गीतांजलि जी, कैसे हैं आप? आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई सबसे पहले तो। जी रेखा जी देवी जी, मैं पहले 1 मिनट चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि आपका स्वर बहुत ही मधुर है। मेरे घर के लोग धन्यवाद। देखते हैं और मेरी माताजी ने जैसे ही सुना कि हम लाइव करने वाले हैं, माताजी ने कहा कि हमारी भाषा में, मैं बनारस की हूँ, और भोजपुरी में कहा कि उनका वाह। रहन बहुत अच्छा है, मंत्र मुग्ध कर देता है। मैंने कहा मैं सबसे पहले जाते ही ये बात उनसे कहूंगी। माता जी को हमारा राधे राधे बोलिएगा और उनको होली जी की भी शुभकामनाएं दीजिएगा। आपको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और हम आपके आने के पहले यही बात कर रहे थे, बहुत जी अच्छा लगता है जब कोई मनोरंजन जगत से आध्यात्मिक जगत में जुड़ा हुआ पाया जाता है, या आध्यात्मिक जगत में अपने आप को डिवोटेड करता है, तो बहुत खुशी जी होती है। तो मुझे जब कल जी बताया गया कि आपके साथ एक चर्चा होने वाली है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए कुछ अच्छी बातें होंगी, अच्छी चर्चाएं होंगी। जी तो विशेषकर आज का जो हमारा उद्देश्य है, जी जो मेन मुख्य है, जैसे हम होली सब मना ही रहे हैं और मैं पशुओं से, गौ माता से बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो जी कई लोगों का मैसेज भी आया था कि कुछ ऐसी लोगों तक बात पहुंचाई जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम इमोशनली बहुत बह जाते हैं और हमें लगता है अच्छा हम भी होली खेल रहे हैं तो ये रंग हम जा करके पशुओं को भी लगा देते हैं, ये भी हमारे साथ होली खेलेंगे, गाय भी हमारे साथ होली खेलेंगी। लेकिन कई बार उसका बिल्कुल उल्टा जो होता है वो हमारे परिणाम। जो पशु हैं, जो गौ माता, उन पर परिणाम होता है। तो बस उसी को लेकर के हम आए हैं आज। तो पहले तो आप ये बताइए, आपके जैसा आपने बताया आप बनारस के हैं, कितनी अच्छी बात है, धाम में आप बाबा के धाम से हैं। तो जी आप के जीवन में कोई गौ माता या आपकी माता जी जैसे आपने बताया, तो पक्की बात है कि गाय से भी जरूर उनका स्नेह होगा। आपके जीवन में जो अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें वो कितने मायने रखती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपके जो भी कीर्तन सुनने वाले हैं, जो भी आपको फॉलो करने वाले हैं, आपके जरिए मुझे भी देख रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम, राधे राधे। और जैसे कि आपने कहा कि हम अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम आनंद ले रहे हैं किसी चीज का या किसी जी त्योहार का, तो जो हमारे घर में या हमारे आसपास में पशु हैं, प्राणी हैं, वो भी लें। ये भावना तो बहुत अच्छी है, पर प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो आपकी तरह आनंद नहीं ले सकते, या यदि आनंद जी आनंद का ये भाव उनकी समझ में आता तो ईश्वर ने उन्हें भी हमारे जैसा इंसान बनाया होता। जी। वो आपको हैप्पी होली नहीं कह सकते, हम्म। वो आप उनको छूकर महसूस कर सकते हैं, वो आपको छूकर महसूस करवाएगी कि आपके साथ कितना कंफर्टेबल बिल्कुल। प्रेम जो है
उनका प्रदर्शित करने का तरीका अलग है और हमारा प्रदर्शित जी करने का तरीका अलग है। तो बिल्कुल। ये मेरी समझ से थोड़ा सा परे है कि मैं मेरे घर में यदि मैंने कोई जानवर पाल रखा है या मेरे घर में खैर मैं मेट्रो सिटी में रहती हूँ तो ये असंभव है कि गौ पालन हो सके, पर हाँ मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे घर से करीब 150-200 मीटर की दूरी पर गौशाला है और हर तीज अच्छा त्योहार पर हमें ये मौका मिलता है कि हम जाकर चरण स्पर्श कर सके, उन्हें छू सके और बहुत जो भी सुंदर। हमारे घर में पकवान बना है, जो भी ईश्वर ने जिस जी रूप से शक्ति दी है वो उन तक भी पहुंचाया जा सके। तो अपने आप को मैं इस ब्राह्मण परिवार से होने की वजह से बिल्कुल। बहुत ज्यादा हाँ मतलब पहली रोटी जो है गाय की है और आखिरी गाय रोटी को जो है वो क्या कहते हैं कुत्ते की है, ये घर में पहले कुत्ते से को। प्रचलन जी है। तो ये तो है ही है। देवी जी मैं ना आपसे एक आपके जरिए मतलब दर्शकों को भी ये कहलवाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि जी शायद आपको ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं और आपकी बातों को ज़्यादा अच्छे से लोग मानते हैं। तो क्या ये वाकई में हमने देखा है कि होली दिवाली पर जैसे हम होली जी। पे कलर फूट देते हैं, बहुत सारा कीचड़ हम्म। लगा देते हैं। बरसाने की होली तो बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा जी। प्रचलित है, देश विदेश की मीडिया कवर करती है। पर छोटे छोटे हम्म। गली कस्बे में भी जानवरों को ऐसे डुबो दिया जाता है, टंक जी में, कीचड़ में, कहीं रंग में। दिवाली के समय ऐसे पटाखे लगाए जाते हैं कि तड़ 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 जिससे कि आपको सुनकर मतलब आप खुद इतने विचलित हो जाते हैं। तो जी मेरी माता जी कहती हैं कि जो एक जानवर होता है जिसे हम कुत्ता कहते हैं, उनकी सुनने की जो शक्ति है आपसे 7 गुना ज्यादा होती है। तो सोचिए जी वो जो आवाज है वो उन्हें कितना विचलित करती होगी, कितना तकलीफ देती होगी। तो मैं रिक्वेस्ट हम्म। करती हूँ आपसे कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सभी को राधे राधे, और प्लीज उन्हें बताएं कि हर एक इंसान यदि ये प्रण ले लें कि वो अपने आसपास ऐसा ना होने देंगे तो उससे जी कितना शांति में माहौल होगा। नहीं देखिए, आज आज भी मुझे एक दो बातें ऐसी कई बार सुनने को मिल जाती है, आपको भी मिली होंगी। जैसे होली आती है तो हम कई बार कह देते हैं पानी का कम वेस्टेज करिए, दीपावली आती है तो हम कह देते हैं पोल्यूशन मत करिए। तो कई जी लोग को लगता है कि जब हिंदू त्योहार आते हैं, सनातनियों के त्योहार आते हैं, हम तभी क्यों बोलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यहाँ धर्म की नहीं है, बात यहाँ समाज की आ रही है कि समाज में क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। जैसे कई जी बार हम देखते हैं एक जो दूसरे धर्म है उसमें एक उत्सव ईद मनाया जाता है, उसमें बहुत सारे पशुओं की बलिदान दिया जाता है, उनको मारा जाता है। उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं कि ये जरूरी है, आवश्यक है। अगर इस समाज में, इस धरती पर पशु मरेंगे तो भला मानव कैसे सुखी रह सकते हैं। तो बिल्कुल। ठीक उसी तरह आज जो हम होली का यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि होली मत खेलिए या होली में ये मत करिए वो मत करिए। आपका, हमारा जो भारत देश है, हमारी जो सनातन के उत्सव है वो बहुत पुराने हैं और उसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर हम उनको सही तरीके से चलें जी तो। होली आज से नहीं आई है, होली भगवान राधा कृष्ण खेलते थे और सबसे प्रसिद्ध ब्रज की होली है। लेकिन जी उसमें ठीक कहीं जो कमी आ जाती है, जैसे होली के आड़ में कोई कुछ गलत कृत्य कर दे या पशुओं के साथ गलत कृत्य कर दे। हम बहुत सारे गलियों के स्ट्रीट डॉग्स को देखते हैं, होली के बाद सारे रंग बिरंगे हुए होते हैं। उससे कई बार जी क्या जी होता है, उनके स्किन को एलर्जी हो जाती है, उनके एलर्जी हो शरीर जाती में है। जी कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि पर हम मानव हैं, हम तुरंत जाएंगे। आप देख रहे हो मेरे माथे पे भी आज होली का गुलाल लगा था, हमारे यहाँ एक आज कार्यक्रम था। तो हम अब सबसे पहले जा करके इसको साफ करेंगे, धोएंगे। लेकिन पशु ये नहीं कर सकता है, उसको ये चीज अपने शरीर पर, अपने त्वचा पर सहन करनी पड़ेगी और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जिससे बहुत सारे रोग बढ़ते हैं। तो आज जी जो हम यहाँ पर आए उसका कारण बस यही है कि इतना निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं एक पशुओं का हॉस्पिटल, गौ जी माताओं का अस्पताल चलाती हूँ। तो यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का बस एक ये मकसद है, कृपया खूब सारे उत्सव, सारे आनंद पशुओं के साथ लीजिए। वो आपके सारी फीलिंग्स को समझते हैं। अगर आप जाके प्यार से उनके सर पे हाथ छुएंगे। फेर दोगे, उनके लिए वही होली है।
उनके लिए वही दिवाली है। आप नॉर्मल दिनों में भी अगर जाके उनको रोटी खाना खिला दोगे तो उनके लिए वही सब कुछ है। लेकिन कुछ ऐसा ना करें जिससे उनके आगे आने वाले भविष्य में कोई शारीरिक परेशानी हो, कोई रोग हो, उससे हमें बचना है। बस ये संदेश लेकर के आज हम आए, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इससे समझेंगे भी। जी। एक चीज और जो शायद हम बोलना स्किप कर गए, गलती से छूट गया हमसे, वो ये कि पशु, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, चाहे आपके घर में पाला हुआ कोई जानवर हो, बिल्ली, जी कुत्ता या गौ माता, जो भी जानवर आपके घर में है, आपके आस पड़ोस में है, उनमें एक कॉमन बात ये है कि वो अपने स्किन को चाट कर साफ करते हैं, अपनी जीभ से चाट कर साफ करते हैं। जी तो जो भी आप होली कहिए या कोई भी पदार्थ उनके ऊपर जो डालते हैं आप, वो उनके अंदर जाता है। तो ये शरीर के लिए नहीं, बल्कि इंटरनली भी जो हम नहीं बता पाएंगे या वो नहीं बता पाएंगे, उनके लिए उतना ही नुकसानदेह है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, जब फॉलो करते हैं या इस लाइव सेशन के बाद भी जो इसे देखेंगे, उन सभी से नम्र निवेदन कि बिल्कुल होली मनाइए। यदि ईश्वर ने आपको शक्ति दी है तो जाकर किसी जानवर को, जिसे भी आप प्यार करते हैं, उसे खिलाइए। अगर कोई गौशाला है तो वहां जाकर दान दीजिए। आज नहीं, हो सकता है 10 दिन बाद उनको उस चीज की आवश्यकता हो, उस गौशाला को या वहां पे बिल्कुल पलने वाले बिल्कुल। गाय माता को। पर इस तरीके से होली और मनाइए। मुझे लगता है ये मुझे लगता हर उत्सव इसीलिए, हमारा जो हिंदू धर्म है, हम जिस जी देश में जन्मे हैं उस देश की खूबसूरती क्या है कि हर उत्सव के पीछे लोगों को खुशी देने का मैसेज है। जी हम कभी भी कोई उत्सव ऐसा नहीं मनाते जिससे किसी को तकलीफ हो, जिससे किसी को दर्द हो। हम हर उत्सव ले, दीपावली एक दूसरे का मिलन, भाईचारा, होली होली में भी हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। सारी जो ईर्ष्या है, एक दूसरे की जो हमारा कोई दुश्मनी है पुरानी, उसको भुला करके आगे बढ़ो, जीवन को रंगों से भरो। हर उत्सव हमारे लिए आनंददायक है, लेकिन मुझे लगता है वो आनंद 10 गुना बढ़ जाता है जब हम उसी आनंद को, उसी खुशी को किसी बेजुबान के साथ बांटते हैं। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि बिना कहते हुए भी जो प्राणी होते हैं वो आपसे बहुत कुछ कह देते हैं। उनको जीभ से थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन उनकी आंखों से समझ आ जाता है कि वो आपको कह रहे हैं कि आपका धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और आप यहाँ आए। जैसे आपने जी इतनी सुंदर बातें, गौशाला कहाँ नहीं होती। आप कितनी भी सब बड़ी मेट्रो सिटीज में रहते हो, इवन मैं फॉरेन में भी गई तो वहां पर भी कई ऐसी जगह जहाँ हिंदुओं ने अपनी गौशालाएं बना रखी है, बना रखी है। और जी वहां भी आप जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं करना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बस आपकी अपनी एक प्रेरणा है, एक भावना है। अगर आप करना इच्छा चाहें है। तो हर हमारे पास उपाय है। चित्रलेखा जी, मतलब मुझे आपसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है ये और नहीं नहीं, सभी आज हम जानते हैं। चर्चा कर रहे हैं आपस में। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, पता नहीं, एक उत्सुकता है। ऐसे तो बहुत ज्यादा सुना है आपको, टेलीविजन पे, गूगल, बहुत ज्यादा आपके बारे में कहीं कहा, कहीं सुना था कि जो आपको ज्यादा नहीं जानते हैं वो आपके विषय में ज्यादा जानते हैं। तो इन सारी डिजिटल माध्यम से बहुत ज्यादा जानकारी है, पर फिर भी एक बात मेरे मेरे मन की उत्सुकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि इतनी सौम्यता कैसे? आ, इसका तो उत्तर मैं क्या दूं, पर इतना कह सकती हूँ कि मैं ब्रज में रहती हूँ, मेरा जन्म ब्रज में हुआ है। मुझे बचपन से ही गुरु का सानिध्य मिला है, माता पिता के संस्कार मिले हैं। और मैं जिनको अपना आराध्य मानती हूँ, श्री राधा रानी। कृष्ण तो है ही है, कृष्ण तो सबका सार है, लेकिन उनका भी सार राधा है। तो जी हमारी जो राधा रानी है वो बहुत बहुत कोमलांगी उनको कहा गया है, बहुत सौम्य है, बहुत कोमल है। उनके चरणों को कमल की पंखुड़ी से तुलना की गई है। तो मुझे लगता है उनको जितने भी मानने वाले हैं, उनकी आराधना करने वाले हैं,
राधा रानी उनमें भी वो प्रदान कर देती हैं कि तुम भी मेरे उसी स्वरूप को ध्यान करो, वैसे धीरे धीरे बन जाओ। तो शायद बस यही ब्रज का एक लक्षण है, और तो बाकी मुझे लगता नहीं ऐसा कोई विशेष गुण है, पर उनकी कृपा ही कह सकती हूँ, और कुछ नहीं है। उनकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं होता। माता जी को बोलना पड़ेगा, माता जी बिल्कुल। मैं शिव भक्त हूँ बहुत ज्यादा। मेरे कॉलर ट्यून भी जो है तांडव है, तो मम्मी बोलती है कि तुम ना राधा रानी के भजन सुनना शुरू कर दो, ये तांडव नहीं, हटा दो। आप भगवान भगवान शंकर राधा रानी की बहुत आराधना करते थे। जी अगर हम शास्त्र पढ़ते तो उसमें राधाष्टक एक है, हम गाते हैं जी उसको कथाओं में रोज। तो वो शंकर भगवान ने ही रचना की है उसकी, उस स्तोत्र की। तो ऐसा नहीं, भगवान शंकर भी दोनों रूप हैं। अगर वो नहीं होता तो करुणावतारम नहीं कहा जाता उनको, वो करुणा के अवतार है। तो दोनों ही रूप हैं उनके, आप जिन रूप की आराधना करना चाहें। हाँ, वो तो आपकी खैर आपकी इच्छा पर है और आप के मानने पर है। हिंदी में कहावत है कि मानो तो जी। ईश्वर नहीं तो पत्थर। तो बिल्कुल उस बात से मैं सहमत हूँ। चित्ररेखा जी, मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि भारत बहुत बड़ा देश है। हमारे देश की जितनी आबादी है, मुझे लगता है कि अ, हम शायद दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। हर किसी की अलग विचार शक्ति है, विचारधारा है, पालन जी। पोषण जिसका जहाँ पर जिस तरीके से हुआ है उस तरीके की चीजें उन्होंने अडॉप्ट की हैं या उनके भीतर आई हैं। एक कॉमन जो बात है हर इंसान में, शायद सुनना, समझना, महसूस करना, जी। ये हर किसी में, किसी भी जाति धर्म कस्बे या किसी भी संस्था से वो क्यों ना हो, ये ईश्वर ने सभी को ये शक्ति दी है। मतलब जो बोल नहीं जी। सकता उसे भी ये शक्ति है कि वो समझ सकता है, वो महसूस कर सकता है। जो देख नहीं सकता उसे भी ईश्वर ने शक्ति दी है कि वो महसूस कर सकता है, वो समझ सकता है, वो स्पर्श महसूस कर सकता है। और यही एक शक्ति मुझे लगता है कि ईश्वर ने जानवर को भी दी है। वो हमारे घर में पलने वाली बिल्ली हो, स्ट्रीट डॉग हो, गौशाला में पलने वाली गौ माता हो, बैल हो, भैंस हो, जो है जो भी जानवर हो, हर किसी को ये शक्ति है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक छोटे से गांव में शूटिंग के लिए बेसिकली लोकेशन देख रहे थे हम, और गई थी, हम्म। और अचानक जी। से नजर पड़ी कि वहाँ पे 4-5 गायें थी। तो और 3 दिन पहले जन्म हुआ एक बछड़ा था छोटा सा। तो हिंदी में हम्म। कहा जाता है, मेरी माता कहती है कि बच्चा जो होता है ना तो सुअर का भी सुंदर लगता है। तो गौशाला और गाय का बछड़ा तो बहुत ही सुंदर। तो मैं दौड़ पड़ी उसकी तरफ, मैंने फोटो भी डाली थी। छोटा सा बछड़ा, तो वो आ नहीं रहा जी। था, डर रहा था शायद, और गाय माता जो है मेरी तरफ सिंग दिखा रही थी। तो मैंने उनको ऐसे ऐसे छू दिया और मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप सुन रही है, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ छूना चाहती हूँ। मैंने बछड़े को उठा लिया और करीब 3 से 4 सेकंड बाद वो ऐसे लिपटा हुआ था कि जैसे कोई बच्चा जो है अपनी माँ के सीने से लिपटा हुआ हो। तो ये जो स्पर्श की जी। भावना है, ये मेरी और ज्यादा प्रबल हो गई कि आप अपने स्पर्श से अपना भाव जो है वो किसी तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने टच अच्छा। से ये महसूस करवा सकते हैं कि आप उसे तकलीफ नहीं देना चाहते हैं किसी भी तरीके से। आप बिल्कुल। सिर्फ उसको जी। शायद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या आप जो महसूस कर रहे हैं उसे देखकर ये बताना चाह रहे हैं। तो जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ ऐसी बात, मैंने बहुत बार सुना है आपके भजन कीर्तन संध्या में, एक बार आपका एक भागवत कथा चल रही थी और आप मेरी मम्मी रो रही थी, मैं कमरे में से बाहर निकली तो मम्मी रो रही थी। मैंने बोला क्या हो गया, टीवी की तरफ देखा तो आप भी रो रही थी। तो मैंने बोला माहौल थोड़ा ज्यादा गमगीन है, छोड़ देते हैं। भजन चला था, कृष्ण जी का भजन था, और शायद कृष्ण जी जा रहे थे और जी। वो मिलन और बिछड़ने वाली घड़ी थी। खैर हम भी रोने लगे सुनकर। आप इतना मधुर बोलती हैं, इतना सुंदर भागवत कथा कहती हैं। तो ये जो भाव है ना, ये बहुत जी। कुछ बयान कर देता है, बहुत कुछ कह देता है। उसके लिए आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी मैं आपके मुख से 2 शब्द सुनना चाहूंगी अ, कि कम से कम कैसे इसको किसी तक पहुंचाया जाए।
देखिए, एक कहावत है जी। कि डिवोशन इज एन इमोशन। राइट। भक्ति कुछ और नहीं है, भक्ति जो होती है वो एक एक भाव होता है, एक फीलिंग होती है, एक भावना होती है, जी। और भावना को दिखाया नहीं जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम कहते हैं आज मैं बहुत दुखी हूँ, पर वो दुख क्या होता है ये हम एग्जैक्टली किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन उसको अनुभव किया जाता है। तो प्रेम, भक्ति, आनंद, ये दो चार कुछ ऐसे शब्द हैं जो ये अंदर का विषय है, ये बाहर का विषय नहीं है। और स्पर्श की अगर हम बात करें, हमको भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां दी है, 5 कर्मेंद्रियां दी है, सबका एक अलग अलग काम है, और वो सब अपना काम बड़े सही प्रॉपर वे में हमेशा इंद्रियां करती हैं। लेकिन जब ये पांचों इंद्रियां, 5 इंद्रियां मतलब देखना, सुनना, सुन। जिह्वा से बोलना, हाथ से कर्म करना, ये सारी चीजें जब हमारी भगवान से जुड़ जाती हैं, या भगवान से जुड़े लोगों से, जैसे गाय ले लीजिए, गोपी ले लीजिए, वृंदावन ले लीजिए, जब इनसे हमारी ये इंद्रियां जुड़ जाती है, तो अपने आप उनका सीधा जो कनेक्शन होता है वो हम भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कई बार मुझे लोग बोलते भी है, जैसे आपने उदाहरण दिया, कथा में ऐसा कई बार होता है, आंख से आंसू आ जाते हैं। तो कुछ अच्छे भी, कुछ तर्क देने वाले भी लोग होते, तो कहते हैं कथा में क्या रोना, इससे क्या होगा, अकेले में करो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो बोलते आपके बोलते मेरी कंट्रोल से आंखें भर आई। बाहर होती है। बिल्कुल। और जब आप अपना जुड़ाव उनसे महसूस करते हैं, तब आपकी वो भावना ही आंखों से बाहर निकलती है। और वो भावना ही है, जैसे आपने एक गाय का उदाहरण दिया, गाय के बछड़े का। आप यकीन मानिए, हमारे हॉस्पिटल में अभी लगभग 450-500 गाय रहती है, लेकिन उनको ये पता है कि कब कौन आदमी उनको खिलाने आया है, कब कौन उनको इंजेक्शन लगाने आया है। डॉक्टर आ गए तो उनको समझ आ जाता है कि अब डॉक्टर आ गए, अभी इंजेक्शन लगाए, तो भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। जी। जी। जब उनको पता है कि अब कोई आया है विजिटर बाहर से, तो उनको पता अब गुड़ खिलाया जाएगा, अब रोटियां आएंगी, अब भोजन आएगा, तो बड़े खुश हो जाते हैं। और गाय का जो बच्चा होता है, इसके ऊपर पुणे में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। जी। उसमें ये किया गया था कि उसमें एक साइड बहुत सारी भैंस खड़ी कर दी, एक साइड में गाय। तो जो भैंस का एक जो पाड़ा जिसको बोलते हैं, उसको छोड़ा गया कि तू अपनी माँ के पास चला जा। तो वो 40-50 जो भैंस थी, सबसे लात खाता खाता लास्ट में जब पहुंचा, तब वो उसकी माँ निकली। पर गाय के जब बछड़े को छोड़ा गया, तो पहली गाय के पास गया और तुरंत उसको समझ में आ गया ये मेरी माँ है, ये मेरी माता है। तो उसके अंदर वो ग्रहण करने की शक्ति जो होती है, वो गाय में बहुत ज्यादा होती है। कई बार जब गायों का ऑपरेशन होता है, तो हम देखते हैं उनकी आंख से आंसू बाहर निकल रहा होता है, या कोई जब प्यार से उनको सर पे जाके हाथ ऐसे फेरता है, तो आंख से आंसू निकलते हुए मैंने देखा है। तो मतलब फीलिंग्स, भावनाएं तो उनके अंदर भी है, बस हमें उस चीज को अनुभव करना है, उसको समझना है। और आप जब समय देंगे, तो आप बिन कहे उन चीजों का अनुभव कर पाएंगे। ये चीज भगवान के साथ भी है। जैसा आपने कहा, भगवान असल में तो एक पत्थर ही है, मूर्ति ही है, लेकिन उससे भावना जुड़ जाती है। तो हम कहते हैं भगवान बोलते हैं, भगवान खाते हैं, भगवान बातें करते, किनके साथ करते हैं? सबके साथ नहीं करते। जिसकी भावना पूरी तरह भगवान के उस रूप से जुड़ गई है, भगवान उसके साथ सब कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है सारा खेल जो है वो भावनाओं का है। अगर आप भावना व्यक्त करना जानते हैं, तो हर कोई आपकी भावना को समझ सकता है। बिल्कुल। थैंक यू। मतलब अ, मेरे पास, मैं जनरली बहुत ज्यादा बोलती हूँ, मेरे शब्दकोश में बहुत सारे शब्द हैं, पर अभी मुझे शब्द मिल नहीं रहे। मतलब मैं क्या क्या कह लूं और क्या क्या सुन लूं, ऐसी वाली स्थिति है। खैर, देश दुनिया की जो स्थिति है अभी फिलहाल, तो ऐसा है कि यदि आप गाय और गौ माता के ज्यादा जिक्र करें, तो लोग आपको
हिंदुइज्म से जोड़ देते हैं। यदि आप जी डॉग और इनके लवर हैं तो लोग कहते हैं कि अरे इंसानों को छोड़कर जानवरों में प्रेम बसा है। अ, जैसे लोग वैसी धारणा। ईश्वर को नहीं छोड़ा बिल्कुल। था और आप मैं तो इंसान है, खैर फिर भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का लोगों काम का है काम। कहना। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का काम तो कहना है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप जो गौ सेवा अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उससे जुड़ने का कोई और सादर प्रणाम, उससे जुड़ने का कोई माध्यम आप बताएं जिससे आसानी से मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से शारीरिक रूप पर तो नहीं पर मानसिक और फाइनेंशियल रूप पर मैं कुछ मदद पहुँचा सकूँ, कुछ कर सकूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको एक बार मेरी ओर से निमंत्रण है, आपको और आपकी माताजी को भी स्पेशली, है। जी कि एक बार वो ज़रूर यहाँ आएँ, देखें, अपनी आँखों से देखें। देखिए, मुझे लगता है 2 तरीके की सेवा होती है, फाइनेंशियली होती है, एक जो शारीरिक होती है। आप खुद जाकर के स्वयं करते हैं। धन की सेवा बहुत सारे लोग दे सकते हैं, जिनके पास सुविधा नहीं हो कहीं जाने की, पर जिनके पास सुविधा है जाने की, उनको खुद जाना चाहिए। गौशाला में आप खुद जाकर के अपना थोड़ा समय दें, क्योंकि जब आप समय देंगे तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, पता है व्यवस्था करने वालों को कि लोग यहाँ आएंगे, तो वो उस व्यवस्था को एकदम प्रॉपर रखने की कोशिश करेक्ट। करेंगे। अदरवाइज होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि धन आता है लेकिन वो सही जगह से उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां कोई आता नहीं है देखने के लिए। तो जी वो करना चाहिए। दूसरा, हमारा जो हॉस्पिटल है वो वृंदावन के पास में ही है, तो जी कोई भी जब भी यहाँ से दिल्ली या वृंदावन आता है तो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। आप आइए, देखिए, और देख कर के फिर जब आपका जो मन बनता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, हम यहाँ हर तरीके की सेवा लोगों से कराते हैं। यहाँ बहुत सारे यूथ अपने विंटर वेकेशन में आते हैं, समर वेकेशन में आते हैं, यहाँ रुकते हैं, अपने हाथ से गाय की सेवा करते हैं, फर्स्ट एड सीखते हैं कि मान लीजिए हमारे शहर में कुछ हो गया तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, मोस्टली जी होता नहीं है पशुओं का अस्पताल, तो उसके लिए वो फर्स्ट एड सीखते हैं, वो सेवाएं कर सकते हैं। और आप जिस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वहां पे अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग समझ जाए कि गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, मुझे मालूम है हमारी बात सब मानते हैं, क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हैं, लेकिन मनोरंजन जगत भी एक ऐसा है जहाँ की बातों को यूथ बहुत फॉलो करता है। जी वो उनको अपना आइकन मानता है, आइडल मानता है, और उसको फॉलो करता है। तो अगर आप जैसे लोग थोड़ा थोड़ा भी अपनी बातों के माध्यम से या अपना जो भी सोशल वर्क कर रहे हैं उसके माध्यम से हमारे समाज को थोड़ा गाय के प्रति, पशुओं के प्रति जागृत करेंगे, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बिल्कुल। अभी आपने मुझे इतने प्रेम पूर्वक निमंत्रण दिया है, तो मेरी जो टीम है वो यहाँ पर मैसेज कर रही है, मैम 21 तारीख को हम चल रहे हैं वृंदावन। वाह, क्या बात तो है। मैं शूट कर रही हूँ 19 तारीख से लेकर करीब 27 तारीख तक फरीदाबाद में, और वहाँ से मुझे नहीं लगता कि 2 ढाई 3 घंटे से ज़्यादा लगने वाला है। बिल्कुल नहीं, 1 घंटा शायद मुश्किल है, बहुत पास में है। बहुत पास में है, नहीं भी है तो मैं यदि मैं 21 तारीख आना। को शूट नहीं कर रही हूँ तो मैं आऊंगी गौ सेवा धाम अस्पताल में, हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल बिल्कुल। देवी चित्रलेखा जी द्वारा स्थापित किया गया है। सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है, मैं वीडियो भी डालूंगी और आऊंगी भी पर्सनली। और 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था देवी जी आपका यूट्यूब पर, और 2 3 जी दिन पहले इनफैक्ट ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे और एक वीडियो दिखा मुझे जिसमें एक गाय माता को किसी ब्लेड से लग गया था। ब्लेड, हाँ जी। सेविंग ब्लेड जी होता है शायद, उससे लगा हुआ था, और काफी मात्रा में, मतलब उनके फेस के पास जो है कट हुआ था, और कुछ डॉक्टर जो भी इलाज कर रहे थे, थोड़ा सा ब्लर किया हुआ था क्योंकि घाव ज्यादा जी। हम्म। देखने योग्य नहीं था, तो थोड़ा सा ब्लर सा वीडियो था, वो मैं देख रही थी। मैं आपसे एक बात पूछ, किसी मंदिर के आसपास या कहीं किसी चौराहे पर कोई एक माता बहन जो है 2 3 गाय लेकर बैठ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम भारतीय संस्कृति और भारत के होने के बावजूद, जहाँ पर हमारे
धर्म में, हमारे कल्चर में गौ का बहुत बड़ा स्थान है। जी धरती माँ, गाय माँ, माता का स्थान दिया गया है। ईश्वर के बाद माँ मानी जाती है, तो माँ की बराबरी का दर्जा दिया गया है। वहाँ पर ऐसे भी लोगों को लोग हम देखने को मिलता है कि कुछ दिन पहले एक छोटी सी जगह है जहाँ पर एक महिला है जो तो 2-3 गाय लेकर बैठती हैं, उसके आसपास चारा और उनके खाने पीने का कुछ पदार्थ लेकर बैठती हैं। आप जो भी जाएं उस रास्ते से, जो भी क्रॉस होता है, जिसकी भी इच्छा हो जाकर कुछ खिला देता है, 20-25-50 रुपए देकर। आप पैसे दीजिए, वो आपकी तरफ से उनको पानी पिलाएंगे, आपको खाना खिलाएंगे। ऐसे एक जी चीज मेरी नोटिस में आई, मुझे वाकई में ये कहने लायक बात नहीं, पर दुख हुआ। एक बुजुर्ग महिला थी, मुझे कास्ट एंड कम्युनिटी तो नहीं पता, पर उन्हें ये फर्क नहीं पता था कि वो गाय को नहीं बल्कि बैल को खाना खिला रही थी, और वो ऐसे ऐसे करके उसको चारा खिला रही थी और ऐसे ऐसे पैर पड़ रही थी। जिस भाव से, खैर भाव में भगवान है ऐसा कहा जाता है, जिस भाव से वो कर रही थी, वो देखकर तो अच्छा लगा, पर 1 मिनट के लिए लगा कि जानवर तो जानवर है, मान लेते हैं, उन्हें भी भूख लगी, आपने खिला दिया, आपका भाव अच्छा था, पर हम इतना पीछे जा चुके हैं, हमारी जनरेशन या शायद हमारे देखने का नजरिया उस पर इतना धुंधला हो चुका है कि हम फर्क तक नहीं देख पाते, हम फर्क तक नहीं कर पाते। हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं, या हम देखना नहीं चाहते, या हमारे पास समय नहीं है। ये सिर्फ एक्सक्यूज है। मुझे लगता है अभी भी मैं एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हुई हूँ, एक मनोरंजन जगत में जहाँ पर चकाचौंध है, लाइट्स है, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि छोटे शहरों में प्रेम ज्यादा है, लगाव ज्यादा है, मेरी संस्कृति ज्यादा सुरक्षित है, उसका भरण पोषण, उसका पालन पोषण, उसकी मान्यता ज्यादा बरकरार है। ये कहना तो गलत हो जाएगा, मतलब कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि आप गलत कह रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी जुबान को लगाम देते हुए ये कहूंगी कि आप अपने शब्दों में कह रही कि हमें ये समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है कि आप दान जहाँ दे रही देखिए, हैं या जिसे भोजन करा रहे हैं, वो सही जगह पर, आपका भाव सही है, पर वो सही जगह पर जाना भी आवश्यक है। बिल्कुल। देखिए, आज के समय में सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है वो जरूरत है लोगों को अवेयर करने की, लोगों को समझाने की कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप उस दिशा में भाग रहे हैं जिस दिशा में अंत में सुख नहीं है, अंत में आनंद नहीं है। अंततः जाके आपको कहीं ना कहीं वो एक यू टर्न लेना पड़ेगा, और आपको ये समझना होगा कि हम बहुत भागे, हमने बहुत चीजों को पाने की कोशिश की, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो क्यों ना उस चीज को आज से ही समझा जाए और अपने धर्म से जुड़ा जाए। कोई भी समाज, ये आज तक का इतिहास है, कोई भी समाज तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक वो अपने धर्म को साथ लेकर के ना चले। चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, सामाजिक काम करने वाला हो, घर में रहने वाला हो, जॉब करने वाला हो। बहुत जरूरी है वो इस बात को समझना कि आप क्यों कर रहे हैं, सारा काम किस लिए कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। आपको लगता है जॉब करने से बहुत सारा मेरी इनकम हो जाए और उसके बाद मैं एकदम सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन एट द एंड कमी तो खत्म नहीं होने वाली किसी की भी। कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं लगा कि हाँ मैं इनफ है, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सबको लगता और हो। तो उस और के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना जो आंतरिक आनंद है, आंतरिक जो शांति है, उसको भूल जाएं। आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप बड़े से बड़े शहर में भी रहते हैं, लेकिन आप ये न भूलें कि आपकी जड़ें क्या हैं। अगर केवल आप पेड़ के पत्तों में पानी देंगे, जड़ में नहीं देंगे, तो कुछ दिनों बाद पेड़ सूख जाएगा। और हमारा जो जड़ है वो हमारा धर्म है। धर्म की व्याख्या ही की जाती है धारयति इति धर्म, जो आपको संभाल करके रखे, जो आपको प्रोटेक्ट करे, जो आपकी सुरक्षा करे। अगर उसी धर्म से हम अलग हो जाएंगे तो हम दुख ही पाएंगे।
और उसी का कारण है कि आजकल के, जैसे आपने ये उदाहरण दिया, आजकल के यूथ में बहुत बड़ी परेशानी है कि उनको पता ही नहीं धर्म क्या कह रहा है, गाय क्यों माँ है। और आप कह भी देते हैं उनसे गाय माँ है, तो वो उस चीज को बड़ी हंसी में और उस चीज का मजाक बना करके आप ही को ये साबित कर देंगे कि आप कट्टरपंथी हैं। हाँ, लेकिन गाय को माँ मानना ये कोई कट्टरवाद नहीं है। अगर आप, चलिए आप धर्म को भी नहीं मानते, मैं तो इतना भी कहती हूँ, आप धर्म को भी नहीं मानते, तो भी आप लीजिए, उस गौ माता ने जन्म से लेके अंतिम समय तक आपको दूध पिलाया है, इसी एहसान को मान करके आप उनकी सेवा कर लीजिए, तो ये भी कम नहीं है आपके लिए। तो आज के समय में खासकर सबसे पहले तो जो बड़े हैं घर के, उनको थोड़ा सा गाय का महत्व समझना होगा। क्या फायदा है, भले आपके घर में गाय ना हो, लेकिन आपको पता तो हो कि गाय का क्या हमारे धर्म में लाभ है, और फिर वो आप अपने बच्चों तक आगे पहुंचा सकते हैं। और आप जिस गाय की आप बात कर रहे हैं कि ब्लेड से कटा था, आप अपना एक जो सोशल मीडिया, वहां पर सब चीज डाल नहीं सकते, क्योंकि उसका एक अपना रूल रेगुलेशन होता है। यहाँ ऐसी ऐसी गाय आती है जो पूरे शरीर में एसिड से जली हुई होती है, लोग उनके ऊपर एसिड डाल देते हैं ताकि वो हमारे खेत में ना घुसे। कई गाय ऐसी आती है जिनको गोली मारी जाती है। रिसेंटली एक गाय आई थी, उसको एक नेक पे और एक पाँव में, दो जगह गोली आर पार निकली, पर वो भगवान की कृपा थी कि दोनों ही गोली उसके बोन से थोड़ा सा अलग होके निकली, जिसके कारण वो बच गई। अभी भी वो हमारे हॉस्पिटल में है। तो ये जब कृत्य देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि चारों ओर देखो डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, जहां जिससे भी देखो आज हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको डिप्रेशन का शिकार मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को अलग कर दिया अपने आप से, अपनी संस्कृति को अलग कर दिया, और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो अभी भी समय है, अभी भी जागा जा सकता है, अभी भी अपने धर्म से, अपने चीजों से जुड़ा जा सकता है। अपनी जड़ों से। जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये लाइव सेशन लंबा चलने वाला है। एक भाई साहब हैं जिन्होंने सुनीता बोरा जी लिख रही हैं कि गाय ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें हमारे सारे देवी देवताओं का वास है। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मेरा ज्ञान इतना नहीं है कि मैं भी बिल्कुल कुछ है। कह मेरे ख्याल से तो गाय एक जैसे एक चलता फिरता मंदिर है। चलता फिरता मंदिर एक जगह रहता है, पर गाय जहाँ आपको पूजा करने का मन करे वहीं जा सकती है, वहीं पहुंच सकती है। तो 33 कोटि देवता हमारे धर्म में माने जाते हैं, तो अब कहाँ हम किस किस के पास 33 कोटियों का तो नाम भी नहीं जानते होंगे, हम किस किस बिल्कुल। की पूजा करेंगे। तो यहाँ भी वही बात आती है, जड़ में पानी दो, सबको अपने आप मिल जाएगा। तो अगर आप गाय की आप सेवा करेंगे, तो अपने आप आपको कहीं ना कहीं सब देवी देवताओं की पूजा का फल मिलेगा। जो भी लोग देख रहे हैं सभी राधे राधे कह रहे हैं, और ज्यादातर लोगों का कहना है कि हमें जोड़िए। देखिए, मैं आप सभी से नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि अ, सभी को एक साथ जोड़ना मुमकिन नहीं है, शायद इसीलिए हम लाइव सेशन पे, हम चाहे तो पर्सनली भी ये बातें कर सकते थे फोन करके या जी। जाकर आश्रम में या उनके अस्पताल में, पर लाइव सेशन से जुड़ने का मतलब ही ये है कि हम जो कहना चाह रहे हैं या जो हम सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, वो आप तक भी पहुंचे। और यदि आपको दिल से, मन से लगता है कि हम जो कह रहे हैं वाकई में इसके कोई तथ्य हैं, आप अगर, सब इच्छाओं की बात है, इच्छाओं का अंत भी नहीं होता, मैं भी इस बात को मानती हूँ, पर उसके बावजूद एक सुकून नाम की चीज होती है। हम कहते हैं ना कि मंदिर में जाने के बाद हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, शायद इसीलिए कि वहां पर आने वाला हर इंसान जो है, उसका जो भाव है वो वही है कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास इस भाव से जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर हमें शांति मिलेगी। तो वो जो शांति की जो भावना है हर इंसान के मानसिक से तौर से निकलती है, शायद इसीलिए उस जगह पर जाकर हमें शांति मिलती है। सो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल थॉट प्रोसेस and the way you think about your nearby things. So गाय हो, कोई और जानवर हो, भगवान हो या इंसान हो, जब हम उन्हें प्रेम से देखना या समझना शुरू कर देंगे, तो अपने आप प्रेम ही आसपास बसेगा।
जो भाई साहब जिन बहन जी ने ये सवाल किया था, ये मेरा उनके लिए जवाब है। थैंक यू, आपने सवाल किया और मुझे ये बोलने का मौका मिला, क्योंकि मेरे शब्दों में शब्द कम पड़ गए थे शब्दकोश में सुनकर मैं खैर ये साइंटिफिक बात है, उसके बावजूद मेरी एक भाभी हैं, वो कहती हैं कि पढ़ी लिखी है काफ़ी, उनका ऐसा कहना है कि स्पर्श थेरेपी जो हम कह रहे थे, गाय एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा प्राणी है, आम भाषा में, आम लोगों की भाषा में कह रही हूँ मैं, एक ऐसा प्राणी है जिससे स्पर्श करने से भी आपको बहुत मानसिक शांति मिलती है। अभी एक भाई साहब ने कहा कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं और शायद इसलिए वो यहाँ हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ, आपका कमेंट जो है बहुत ऊपर चले गया, पर बिल्कुल मैं इस विषय पर देवी जी से ये पूछना चाहूँगी कि क्या, किस हद तक उन्होंने ये अनुभव किया है, वो अपना अनुभव साझा करें। ये बिल्कुल है। मैंने तो देखिए, जैसा आपने विज्ञान की बात की, हमारे विज्ञान में एक ऐसा भी बात कही जाती है कि आप अगर रोज 15 मिनट गाय के पीठ पर हाथ फेरते हैं तो जो कई बार बीपी की जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे आपकी कम होने लगती है। तो जी ये कैसे कम हो गई? कई लोग कह देंगे अजी ये तो कोरी भावना है, इनसे कुछ नहीं होता। ये कोरी भावना नहीं है, इस चीज को विज्ञान भी मान रहा है, इस चीज को वो भी समझ रहे हैं कि गाय हमारे लिए, आज आज के समय में जब बात आती है रोगों की तो ये कहा जाता है गाय का दूध पीजिए। गाय के कई बार गौ अर्क का उपयोग करने के लिए डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं। वो इसलिए जी देते हैं क्योंकि इस चीज को वो समझ चुके हैं कि गाय में समझने की, स्पर्श करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक छोटा सी बात, मान लीजिए हम अपना पुराना समय लेके चले, तो पुराने टाइम में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आदमियों की बीमारियों के नहीं होते थे, ना जी इतनी बीमारियां होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि सबके घर में गाय होती थी। घर जी का मालिक मान लीजिए बीमार पड़ जाता, उसको कुछ, घर के मालिक को रोग हो गया, गाय समझ जाती कि इसको ये रोग हुआ है, तो वो जब जंगल में चारा खाने जाती तो जंगल में वही औषधि खाती जिसको खाने से वो रोग ठीक हो जाएगा जो उस मालिक को हुआ है। तो वो उनके औषधि दूध जब की वजह से। खाएगी तो उसका तत्व दूध में जाएगा, और जब वो दूध पिएगा घर का मालिक तो अपने आप ही स्वतः ही उसका जो रोग है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जो इतना समझदार प्राणी हो वो भला हमारे स्पर्श को कैसे नहीं समझेगा? हर स्पर्श को समझता है। कब कौन उसको रोग निवारण के लिए इंजेक्शन लगा रहा है उसे ये भी पता है, और कब कौन उसे स्लॉटर हाउस ले जाने के लिए इंजेक्शन लगा रहा है उसे ये भी पता है। वो उसकी सोचने की क्षमता है। इसीलिए गाय को हमारे धर्म की माँ क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी स्पर्श शक्ति बहुत अद्भुत होती है, बड़ी निराली होती है। और वात्सल्य मूर्ति इसलिए कहा जाता है, जैसे हमारे अस्पताल में कई सारे गाय आती है, बछड़ा हुआ और बछड़ा होने के बाद गाय एक्सपायर हो गई, चली गई, तो अब वो बछड़ा कहाँ से दूध पिएगा? तो कई गाय ऐसी हैं जो कम से कम एक ही गाय 6-7 बछड़ों को दूध पिला लेती है, जबकि वो उसके अपने नहीं है, लेकिन उनकी माएँ नहीं है तो सब जाके गाय के थनों से लग जाते हैं और वो सबको दूध पिला के उन सबका पेट भर देती है। तो मतलब ये ऐसे ही नहीं किसी ने चल के आके कह दिया गाय हमारी माता और मान लो बस पशु है उसको माँ मान लो, नहीं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इतिहास रहा है, बहुत सारे शास्त्र रहे हैं, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब जाके निचोड़ लगाया है कि गावो विश्वस्य मातरः। उसमें भी ये शब्द लिख दिया विश्वस्य मातरः। ये मत समझना कि हिंदुओं की माँ है, ये गलतफहमी मत रखना अपने मन में। गाय विश्व की माँ है और विश्व में हर धर्म आता है, हर संप्रदाय आता है, हर भगवान आता है, तो सबका पालन करने वाली, इसलिए वो सम्मानीय, इसलिए पूजनीय। तो अगर किसी को लगता है उसको शारीरिक रोग भी है, तो अगर 10-15 मिनट भी आप जाके गाय के ऊपर थोड़ा हाथ फेर दें तो उससे बहुत आपकी जो बीमारियां हैं, बहुत सारी जो मन का तनाव है वो अपने आप दूर हो जाएगा। खैर देवी जी तो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं और कीर्तन, गूगल कहता है कि म्यूजिकल आर्टिस्ट, ऐसा नाम देता है इनको। पर मैं अपना एक अनुभव कहूँगी कि हमारे, मेरी बहन का बेटा है छोटा, और बहन को कुछ दिक्कत हुई थी तो वो स्तनपान नहीं करवा सकती थी, डाइजेशन के जी। इशू होते थे, बच्चा उल्टी करता था बहुत ज़्यादा।
और ये बहुत कम समय में, मतलब करीब 1 सवा महीने का बच्चा, जबकि वो पूरी तरह से माँ के दूध पर ही निर्भर होता है, उस समय पर डॉक्टर ने ये सलाह दी, डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, गाय के सुन के, अच्छा मैं बाद में इनके कमेंट पढ़ती हूँ, एक जो गायनेक थी जो सिस्टर को देख रही थी, उन्होंने ये सलाह दी कि आप भैंस का दूध मत पिलाइए, आप अपना दूध नहीं पिला सकती तो गाय का दूध ले आइए, उसे छानिए और उसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा मिक्स करके इस बच्चे को पिलाइए। वो बच्चा जो है 9 महीने तक सिर्फ गाय के दूध पर ही सरवाइव किया है, माता का दूध अवेलेबल ना होने के बावजूद। तो कुछ जिन्हें एक कमेंट मैंने पढ़ा, जिन्हें ये लगता है कि बेवकूफ सी बातें हैं, तो आप ना फॉलो करें भाई, कोई जिद नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। मेरी आत्मा कहती है, मेरा मन कहता है, और मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ, और इसलिए शायद बेबी जी ये कह रही हैं। भगवान ना करे आपको कभी इस तरह के आपके आस पड़ोस में स्थिति का सामना करना पड़े, पर करना पड़े तो ये करके देख लीजिएगा, बस ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की ये चर्चा भी बड़ी अच्छी रही आपके साथ, क्योंकि बहुत खुशी हुई कि ऐसे मनोरंजन जगत से जुड़े हुए लोग जब अध्यात्म से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, गाय से जुड़ते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी होती है। और आज होली भी थी, हम सुबह से ही होली मना रहे हैं। हमारे संप्रदाय के जो आराध्य हैं चैतन्य महाप्रभु, आज उनका प्रागट्य भी था, गौर जी, पूर्णिमा, तो वो भी देखा हमने सुबह से मनाई, बहुत अच्छा संकीर्तन किया। तो उसके बाद आज देवी जी, आपसे मुझे बात हुई तो मैं बहुत अच्छा दिन मैं हुआ। एक बात सॉरी मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जी उत्सुकता है ये बस। जैसा कि बेसिक जनरल जो लोग हैं उनके हिसाब से, या हम बच्चों को कहानियों में जो हमने किताबों में पढ़ा है कि प्रहलाद को उनकी जो बुआ है वो गोद में जी लेकर बैठ गई थी अग्नि में, और उनका नाम होलिका था, और होलिका दहन जो 17 तारीख, जी आज होलिका दहन है और कल हम रंग पंचमी मनाएंगे, कल रंगों से खेला जाएगा। तो मेरे मन में ऐसे उत्सुकता हुई कि सुबह बच्चे जो है नीचे खेल रहे थे, तो कुछ बच्चे जो है पानी में खेल रहे थे, पानी से खेल रहे थे। हाँ, मिल गया माँ, ये मेरी माता जी हैं और ये आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। राधे राधे माता जी। राधे राधे बेटा, मैं आपको बहुत बदल देखता हूँ। बहुत मैं तो बहुत जानती धन्यवाद नहीं, माता लगता जी। है आएगा ना तो मैं बोलती हूँ बेटी वो आई है, और चित्र कहता है, हम लोग नाम नहीं होते। नहीं, तो मैंने मैं बात करूँ। हाँ, तो मैं मैंने गीतांजलि जी को निमंत्रण दिया है आने का, और आप भी जरूर आइएगा। 21 तारीख को शूटिंग पे जाऊंगी, तो मैं वहाँ जाऊंगी वृंदावन। अच्छा ठीक है। अच्छा माँ, 2 मिनट है, मैं बात करूँ। तो बच्चे आपस में खेल रहे थे, और उन्होंने, कुछ बच्चे जो हैं वो पॉलिथीन में वाटर बैग लेके एक दूसरे पे खेल रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि रंग आज नहीं खेला जाएगा, रंग कल खेला जाएगा। वहीं से मेरे जहन में ये बात आई कि हमारी कथाओं के, पुराणों के हिसाब से आज तो बेसिकली प्रहलाद की परीक्षा हुई थी एक तरीके से। वो जो भगवान में जी इतना विश्वास करते थे, ईश्वर में इतना विश्वास करते थे, और जिसके कारण उन्हें ये सजा दी गई थी एक तरीके, मतलब जनरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो, और उससे वो विजयी हुए थे। तो मेरे भांजे ने मुझसे पूछा कि हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि इसमें ज्यादा खुशी होनी चाहिए। मैं स्तब्ध रह गई कि मैं क्या जवाब दूं। सही में मेरे मन में, मेरे जहन में कोई जवाब नहीं आया कि उस समय तो होलिका जी उनको अग्नि में लेकर बैठ गई थी, और खैर विजयी हुए थे तो खुशी की बात होनी चाहिए। पर मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या जवाब दूं। हमें सिर्फ रंग पंचमी के दिन ही रंग खेलना चाहिए, या होलिका दहन के पहले से ही हम रंग खेल सकते हैं? आपके हिसाब से तथ्य क्या कहते हैं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं आपसे सुनना नहीं, चाहती देखिए, हूँ। दो दो प्रकार की चीजें हैं। एक होली जो पूरी दुनिया मनाती है, कि आज के दिन प्रहलाद जी की विजय हुई, बुआ होलिका का दहन हुआ, विनाश हुआ। लेकिन जी, जिस ब्रज में हम रहते हैं, जी, हमारे लिए होली राधा और कृष्ण का त्योहार है। कृष्ण जी, और राधा और कृष्ण का जो त्योहार है वो आज से नहीं, जब बसंत पंचमी आती है उसी दिन से ब्रज में होली शुरू हो जाती है। जी, उसी दिन से रंगों का आना आरंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है।
तो अगर आप सिर्फ इस दृष्टि से देख रहे हैं कि प्रहलाद और भुआ होलिका के विषय से, तो आज सिर्फ होलिका दहन है। होलिका जी दहन के रूप में आप बुराई का जो है आज विनाश हुआ और भक्ति की विजय हो गई। जी लेकिन बात अगर हम ब्रज के भाव की करें, जहाँ होली एक उत्सव है, जहाँ होली राधा कृष्ण के मिलन का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो हर रोज हम लोग यहाँ होली खेलते हैं। 7-8 दिन पहले हमारी कथा थी, उस पूरे में होली उत्सव चलता रहा। हम रंगों से जितना जितना जरूरत होती है, जितनी आवश्यकता होती है, गुलाल लगा करके एक दूसरे को होली का उत्सव मनाते हैं। जी तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि आप होली उत्सव कभी भी मना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आज रंग नहीं लगा सकते, आज आप रंग लगा सकते हैं। और ये भाव को सोच के लगा सकते हैं कि आप ब्रजवासी हैं, आप ब्रज में हैं, आप राधा कृष्ण की उन लीलाओं के बीच में हैं। और जैसे राधा कृष्ण होली खेलते हैं, उनके यहाँ पूरे बसंत चलता है, वैसे हम होली का उत्सव मना रहे हैं। तो उस भाव माता से जी अगर धीरे आप, से कह रही है होली 40 दिन खेली जाती है, होली 40 दिन मनाई बिल्कुल जाती सही है। कह रही है माता जी। हमारे ब्रज में महीने भर पहले से चलती है और अभी भी चलती रहेगी। अगर इस समय आप ब्रज आ जाओगे वृंदावन, तो आपको पैर रखने की भी कहीं जगह नहीं मिलेगी। एक दिन हाँ वृंदावन में, एक दिन नंदगांव में, एक दिन बरसाना, गोवर, हर रोज अलग अलग अलग, कहीं लठमार है, कहीं लड्डू होली है, कहीं पुष्प की होली है। तो ये तो ब्रज का आनंद है, ये राधा कृष्ण के प्रेम का आनंद है। तो उस आनंद को हम ब्रज वाले तो खूब पूरा महीना भर लेते हैं। पूरा महीना आनंद में ही निकल जाता है, राधा कृष्ण के इस उत्सव में ही निकल जाता है। चले राधा रानी, श्री कृष्ण बाकी बिहारी जी, मुझे ये अवसर दें कि मैं 21 तारीख को आपके दर्शन कर पाऊँ और आकर ठीक है। अस्पताल में देख पाऊँ, मुलाकात कर पाऊँ। जी जी, होली के बहुत दिन मुझे बहुत ये आपका मैं स्वागत रहेगा। बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज होलिका दहन के दिन, होली के अवसर पर मुझे आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम जानते हैं, नहीं जानते ऐसा नहीं, हमने पढ़ा है, सुना है, जी देखा है, आस पड़ोस जी में घटित होती है। उसके बावजूद एक किसी डिवोशनल पर्सनालिटी से एक व्यक्ति विशेष को जिससे आप बहुत प्रभावित होते हैं, उनकी मुख से जब ये बातें आती हैं या कही जाती हैं, तो वो रिकन्फर्मेशन होता है किसी प्रश्न पत्रिका पर। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बेटा जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी प्रणाम करो, प्रणाम करो। ये मेरा भतीजा है जो कलर के लिए प्रणाम। भांजा है, जो कलर के लिए सवाल कर रहा था थोड़ी देर पहले। चलो, अच्छा। तो बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये जी जी, सुअवसर दिया, आपसे बात करने का मौका मिला। बहुत मैं बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी माता जी से मिलके। मेरा एक और सवाल है, आशा है। मेरा एक जी सवाल है मैया बेटा, बोलिए। मम्मी का एक सवाल है। मेरा एक सवाल है बेटा। हाँ आज होलिका जी। के दिन और आपको मैं दर्शन पाया, इधर और भगवान बोलते हैं कि भगवान को नहीं दर्शन पाओ, भगवान के भक्त का दर्शन करो तो तारा तारा हो जाए। बोलते सही है ना बेटा? वाह मैया। हम हम मैया टीवी बात में, सही है, पर मैं अपने आप को भक्त मानती नहीं हूँ। नहीं बेटा, आप मेरे लिए तो भक्त हो। मैं तो सुनती हूँ टीवी में आप लोग का लगा कि मुरारी बापू का है, आपका जे भगवान का कहता है, और हमें प्रेह लगता है तो मैं जी, 1 घंटा 2 घंटा सुनती हूँ बैठ के। बच्चे लोग को बोलती बहुत टीवी अच्छा नहीं मैया। देखो। सत्संग ऐसे ही सुनते रहिए, आपके ही संस्कार हैं जो आगे इनमें भी आए हैं, आगे भी सब में आते रहेंगे। तो ऐसे ही सत्संग सुनते रहिए। बेटा मैं ना समझ में नहीं आता, ये लोग कतौ लेके जाएंगे तो मैं जा सकती हूँ, नहीं तो मैं जा ही नहीं सकती। उसके लिए मैं मतलब उनके कहने का नहीं, मतलब ये है कि वो आ अब नहीं लेके पाएंगे। आएंगी। हाँ, मैं टीवी में सुनती हूँ बेटा, बाकी अब आप लोग को टीवी में आप देखती तो मैं सुनती। टीवी में सुनिए, और बिहारी जी बुलाएंगे, राधा रानी बुलाएंगी तो कभी मैं वृंदावन भी बोलती कि आना। मेरे को दर्शन हो गया ना, बहुत बड़ी बात है। माँ उनको जाना है, बस। टाइम हो रहा है। हम बाद में बात करेंगे। आप चित्रलेखा जी, मन से बहुत बहुत आभार आपका, मुझे ये अवसर सुअवसर देने के लिए। आपकी टीम को भी बहुत बहुत आभार, मेरी टीम का भी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं और कुछ बातें कह जी सकूं, कुछ पूछ सकूं, कुछ अच्छा सुन सकूं। टीवी में देखते रहते हैं, हम खुद भी टीवी में काम करते हैं और टीवी के लिए काम करते हैं मनोरंजन जगत से, तो बहुत सारी बातें हैं। पर उसके बावजूद जैसे मैंने कहा ना कि
आप मंदिर में जाइए, घर में तो हर कोई पूजा करता है, मंदिर में जाने के बाद का जो सुकून होता है, जो संतुष्टि होती है, शांति जो प्रदान होती है, यकीन मानिए शाम का समय है और वैसा ही महसूस हुआ। आपका दर्शन बहुत पाई बहुत कि मैं आभार आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप मैया, और जितने भी दर्शक जुड़े हैं और आपको भी सबको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत होली होली की शुभकामनाएं। ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। राधे 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 राधे। नहीं जय मेरे श्री लिए राधे आपसे मैया, जय दर्शन श्री मिल गया ना, राधे। बहुत बड़ी ऐसा बात करने का कौन मौका मिलेगा बेटा, कहाँ मौका मिलेगा, कौन नहीं दिखाएगा नहीं मैया, ऐसा। जरूर मिलेंगे आपसे, जरूर मिलेंगे। मैं मुंबई जब भी आऊंगी आपसे जरूर मिलूंगी। इसके लिए मैंने ना आपसे ना बहुत, मैं भगवान का कोई कहता रहता तो मैं बहुत सुनती हूँ बेटा, मुझे पसंद लगता है, ऐसा होता कोई कुछ बोले न। चलो चलो रोना बंद करो। जरूर मिलेंगे मैया आपसे। नमस्कार मेरा शुभकार ठीक है करना बेटा। गीतांजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। थैंक यू मैम, ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। खुश मम्मी ना